दोस्तों आदाब नमस्कार सत श्री अकाल। आपका बहुत स्वागत है आपके अपने शो दानिश की ज़ुबानी पर। आज की सत्य घटना है उत्तराखंड के नैनीताल से। नैनीताल के पास एक जगह है हल्द्वानी, और हल्द्वानी में एक जगह है तीन पानी गोला पास रोड। वहाँ पर एक कार है फोक्स वैगन की, एक पोलो कार है जो छोटी वैगनार टाइप कार होती है पोलो। वो एक दुकान के आगे खड़ी हुई है स्टार्ट, और एसी चल रही है, और उसका ड्राइवर सीट पीछे कर कर एक तरीके से देखने में ये लग रहा है कि वो सो रहा है, और एसी गाड़ी की चालू है। दिन निकलता है, दुकानें खुलने शुरू हो जाती हैं, और जिस दुकान के आगे वो कार खड़ी थी उसका मालिक देखता है कि वो सो रहा है। अब उसको लगा कि हो सकता है कि रात में कहीं दूर से आ रहा हो और उसके बाद इसको नींद आ गई और यहाँ पर ये सो रहा है, तो कोई बात नहीं, इसको सोने देते हैं और कुछ देर बाद इसको उठा देंगे। अब दिन निकलता जाता है, टाइम काफ़ी होता है, और उसको लगता है कि ये उठ ही नहीं रहा है। अब वो उस कार के पास जाता है और उसके बोनट पर हाथ मारता है कि इसको ये जागेगा और मैं कहूँगा कि दुकान के आगे से इस कार को हटा लो। लेकिन वो हरकत कुछ अंदर से होती नहीं है, क्योंकि बाहर से अगर कोई भी कार को टच करता है तो अंदर उसका साउंड मतलब डबल या ट्रिपल आवाज़ में अंदर साउंड उसका होता है। फिर उसके बाद वो उसकी छत पर हाथ मारता है, शीशे पर मारता है, लेकिन वो कोई भी अंदर से प्रतिक्रिया नहीं देता। अब लोगों की वहाँ पर भीड़ इकट्ठा होनी शुरू हो जाती है कि चारों तरफ से लोग एक तरीके से कार को हिला रहे हैं और उसको थपथपा रहे हैं, लेकिन अंदर से जो आदमी आधी सीट पीछे करके लेटा हुआ है, कार का इंजन स्टार्ट है, एसी चालू है, और वो कोई ऐसी हरकत कर नहीं रहा, कोई भी प्रतिक्रिया वो दे ही नहीं रहा है। पुलिस को फ़ोन किया जाता है, पुलिस मौका वारदात पर पहुंचती है और जाकर, क्योंकि गाड़ी चालू थी तो जाहिर सी बात है बाहर से लोग नहीं थी, खिड़की खोली जाती है और उसको पुलिस हिला डुला कर देखती है, तो देखने से लगता है कि वो आदमी मर चुका है। पुलिस ये अंदाज़ा लगाती है हो सकता है कि रात को कहीं से आ रहा हो और इसको कोई हार्ट अटैक या इसके दिल में दर्द हुआ है या कोई इसकी बॉडी में ऐसी परेशानी हुई होगी, और इसने कार खड़ी तो कर दी, लेकिन अंदर ये तड़प तड़प कर या दम घुटने से या हार्ट अटैक से किसी भी वजह से मर गया। लेकिन फिर भी पुलिस को अस्पताल तो उसको भेजना ही था, क्योंकि ये डॉक्टरों की एक जिम्मेदारी होती है कि वही इस चीज़ को डिक्लेयर कर सकते हैं कि आदमी मरा है या नहीं, हो सकता है उसके अंदर कुछ सांस बची हों। ये सोचकर पुलिस उसको अस्पताल भेजती है, और वहाँ पर जाकर पुलिस जो डॉक्टर होते हैं वो उसको मृत घोषित कर देते हैं, और अब लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। अब क्योंकि बॉडी कार के अंदर मिली थी तो पहचान के लिए पुलिस को इतने ज़्यादा हाथ पैर मारने की जरूरत थी नहीं कार के नंबर से, और जो उसका मोबाइल था उससे पता चल जाता है कि जो गाड़ी है अंकित चौहान के नाम है। उसके घर संपर्क करा जाता है और उसको परिवार को उसको बताया जाता है, तो उसकी पहचान अंकित चौहान के नाम से होती है, और गाड़ी पोलो के नंबर से सारी चीज़ें मतलब बहुत आसानी से के साथ पुलिस उसकी पहचान प्राप्त करती है। और पुलिस को अभी तक यही लग रहा था कि हार्ट अटैक या कोई ऐसी दर्द हुआ है जिसकी वजह से इसकी मृत्यु हुई है। अब पोस्टमार्टम का इंतज़ार होता है, और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो उसके अंदर बड़ी चौंकाने वाली चीज़ सामने आती है। डॉक्टर बताते हैं कि उसके दोनों पैरों में सांप ने काटा हुआ था। अब ये सोचकर पुलिस थोड़ा परेशान होती है कि कार के अंदर जिसके खिड़कियाँ बंद हैं सांप कहाँ से आ गया, और अगर आ भी गया तो वो फिर सांप कार के अंदर ही होना चाहिए, क्योंकि उसकी मृत्यु अभी हुई है। अ, तो अब ये चीज़ें सब परेशान करते हैं। फिर कार की तलाशी ली जाती है कि उसके अंदर कोई सांप तो नहीं है, और वहाँ पर पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो अपने तजर्बे से सपेरों से कांटेक्ट करते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या सांप दो जगह काट सकता है। तो सपेरे बताते हैं कि देखो, सांप अगर किसी भी आदमी को काटता है तो तभी काटता है जब उसको अपनी जान का खतरा होता है, और वो डर की वजह से काटता है, और वो काट के वहाँ से भागने की कोशिश करता है। लेकिन दो पैरों पर या दो बार सांप नहीं काटता, और अगर काटता भी है तो या तो उसके ऊपर पैर रखा गया हो, और वो पैर जाहिर सी बात है जब एक बार वो काटेगा तो एकदम से आदमी को तकलीफ होगी और पैर एकदम से उठा लेगा और सांप वहाँ से भाग जाएगा। ऐसा नहीं होता कि पैर वो इतनी देर तक रखे रखे कि सांप बार बार उसको काटता रहे और वो पैर वहाँ से ना उठाए। तो पुलिस को बात में जान नज़र आती है उसकी। और दूसरा सवाल यही होता है कि जो कार थी उसके अंदर से सांप नहीं प्राप्त हुआ, और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में क्लियर था कि जो इसकी मृत्यु हुई है सांप के काटने से ही हुई है, कोई हार्ट अटैक से या दम घुटने से नहीं हुई। अब सीधा सीधा ये हत्या का मामला था, मर्डर था। अब
पुलिस इसकी तलाश में जो हत्यारे हैं अपना काम शुरू करती है, तो सबसे पहली तो चीज़ वही थी, क्योंकि मार्केट थी वो जहाँ पर ये 3 पानी गोला पास रोड है, वहाँ पर सीसीटीवी जो फुटेज हैं उनको चेक करा जाता है। तो उसमें देखते हैं कि कुछ लोग आए थे कार के अंदर और उस कार को वहाँ पर छोड़ा और वहाँ से वो संदिग्ध हालत में वहाँ से चले गए चुपचाप। दूसरा फिर अंकित चौहान का सीडीआर निकाला जाता है मोबाइल का, तो उसमें देखेंगे ज़्यादातर जो बात हुई है, एक महिला है जिसका नाम है डॉली। तो डॉली से काफ़ी, डॉली उर्फ माही, उससे उसकी बात बहुत ज़्यादा हुई है और व्हाट्सअप चैट है उसके साथ, और उन व्हाट्सअप चैट में ऐसा लग रहा है जैसे वो उसको ब्लैकमेल कर रही हो, उससे पैसों की डिमांड। मतलब पहली नज़र में ये दिख रहा है कि ये उसकी प्रेमिका है और वो उसका प्रेमी है। उसके बाद फिर डॉली का क्योंकि नंबर स्विच ऑफ आ रहा है और डॉली वहाँ से फ़रार है, तो पुलिस को क्लियर होता है कि कहीं ना कहीं इसमें डॉली और माही का हाथ है। उसके बाद पुलिस जो डॉली का जो मोबाइल होता है उसकी सीडीआर निकलवाती है कि जब वो उसको पकड़ेंगे तो पकड़ेंगे, अभी फ़रार है, लेकिन पुलिस अपनी तैयारी में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती थी। अब जो सीडीआर निकलवाई जाती है डॉली उर्फ माही की, तो उसमें जो उसकी बातें हो रही थी, एक तो अंकित चौहान से हो रही थी और एक था दीप कांडवाल, उससे भी उसकी बहुत सारी बातें हो रही थी। मतलब सीडीआर देखकर ये लग रहा था कि उसके 2 प्रेमी थे, अंकित और ये दीप। और तीसरा एक था उसके अंदर रमेश नाथ, उससे उसकी काफ़ी बातें होती थी। तो पुलिस को लगता है कि ये एक महिला है जिसके 3 प्रेमी हैं, अंकित चौहान है, दीप कांडवाल है और ये रमेश नाथ है। और भी जो जितने उसके अंदर फ़ोन होते हैं उस पर नॉर्मली बात होती है, तो पुलिस खैर सबको फ़ोन करके पता करती है। तो यहाँ पर जो दीप है, दीप कांडवाल, इसका भी नंबर स्विच ऑफ है और जो ये डॉली है इसका भी नंबर स्विच ऑफ होता है। अब पुलिस जो ये रमेश नाथ है इसका नंबर चालू है, पुलिस इसके पास पहुंचती है तो पता लगता है रमेश नाथ एक सपेरा है। अब पुलिस के लिए एक बहुत बड़ा क्लू था, क्योंकि सांप के काटने से ही अंकित चौहान की मृत्यु हुई थी और उसका अंकित चौहान के मोबाइल में डॉली का नंबर था और डॉली के मोबाइल के अंदर जो सीडीआर थी उसके अंदर रमेश नाथ का नंबर था। तो कहीं ना कहीं कड़ियाँ जुड़ती चली गई। तो पुलिस ने रमेश नाथ को, जो रमेश नाथ है, इसको अरेस्ट करा और इससे फिर पता करा कि क्या हुआ। तो वो ये बताता है कि मेरे पास ये जो दीप कांडवाल है और डॉली है, ये दोनों मेरे पास आए थे और इन्होंने मुझसे आकर कहा कि जो डॉली है इसको काल सर्प रोग है और उस रोग के लिए किसी तांत्रिक ने ये बताया कि तुम लोग सांप की अगर पूजा करो और सांप से अगर माफ़ी मांगो तो तुम्हारा ये रोग ख़त्म हो सकता है। तो मुझे लगा कि ठीक है, मुझसे उन्होंने सांप मांगा तो मैंने कहा मैं ठीक है सांप दे दूँगा। तो जाहिर सी बात है सांप वो दिया जाएगा जिसके अंदर जहर ना हो, जिससे वो किसी को काट ना सके, नुकसान ना दे। अब वो ये उसको बताता है कि आपको पूजा ही करनी है, जाहिर सी बात है, तो पूजा में तो जहर है या नहीं है इससे तो कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। तो रमेश को बिना जहर का एक सांप देने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे डॉली कहती है कि नहीं, इससे तो हमारा काम नहीं होगा। अब रमेश कहता है कि लेकिन अगर मैंने तुम्हें जहरीला सांप दे दिया और उसने आपको काट लिया या वो निकल के भाग गया है, किसी और काट लिया, तो आप प्रॉब्लम में आ जाओगे। या तो ये है कि चलो मेरे सामने आप पूजा कर लो। तो खैर वहाँ से डॉली वापस आती है। अब उसको लगता है कि ये तो जो प्लान है, जो भी उसने प्लान बनाया होगा, ये कहीं ना कहीं ऐसे पूरा होगा नहीं। अब वो फिर रमेश नाथ पर एक तरीके से डोरे डालने शुरू करती है, क्योंकि उसके 2 प्रेमी पहले से ही थे, अंकित और दीप। अब वो एक तीसरा प्रेमी रमेश नाथ को अपने जो जाल है एक तरीके से, या खूबसूरती का जाल है, जो भी हनी ट्रैप है, उसके अंदर रमेश नाथ को फंसाना शुरू करती है और फिर उससे दोनों की मुलाकातें शुरू हो जाती हैं, वो मिलने लगते हैं और फिर आपस में उनके रिलेशन हो जाते हैं। अब जब वो पूरा भरोसे में रमेश नाथ को ले लेती है, उसको लगता है कि हाँ ये भी पूरे तरीके से मेरे ऊपर एकदम क्या कहते हैं कि एकदम फना है। फिर वो उसको बताती है कि देखो, हम जो आपके पास सांप के लिए आए थे, दरअसल मेरा एक बॉयफ्रेंड है अंकित चौहान, मुझे उसकी हत्या करनी है और मुझे ऐसा कोई काल सर्प रोग नहीं है। अभी ये सुनकर रमेश नाथ चौंक जाता है कि आप तो कहते पूजा करनी, कहती नहीं मुझे पूजा नहीं है, क्योंकि वो मेरा बॉयफ्रेंड है, लेकिन उससे मुझे बड़ी दिक्कत हो रही है, क्योंकि वो मेरी प्राइवेसी में दखल देता है, किसी भी टाइम घर पे आ जाता है, मुझे कुछ भी बोल देता है। तो मुझे उससे छुटकारा चाहिए और वो मेरा पीछे से नहीं छोड़ रहा है। और
तुम मुझे कोई जहरीला सांप दो और इस हत्या में तुम हमारी मदद करो, मैं तुम्हें 10,000 रुपये दूंगी, और मैं तो तुम्हारी प्रेमिका और तुम्हारे साथ हूँ ही। अब रमेश साथ को लगता है, क्योंकि वो उसका काम ही वो सांपों का था, सपेरा था वो, कहता है कि ठीक है, वो राजी हो जाता है। अब ये ये सारी ये जो बयान है सब रमेश नाथ पुलिस को दे रहा है। अब वो बताता है कि 8 जुलाई को मुझे सांप लेकर बुलाया गया, तो मैं घर पे गया तो वहाँ पर एक अंकित चौहान था, उसको उन्होंने शराब पिलाई पहले। 8 जुलाई को अंकित चौहान का बर्थडे था, तो उस बर्थडे पर उन्होंने उसको काफ़ी शराब पिलाई, और शराब पिलाने के बाद पूरी रात उनका अपना गाने बजाने का प्रोग्राम चलता रहा, और लेकिन अंकित चौहान को उस शराब से नशा नहीं हुआ। अब सपेरे को उन्होंने छुपा के बिठाया हुआ था, जो डॉली थी, तो वो बताता है कि वो बेहोश ही नहीं हुआ, तो वो प्लान उनका ड्रॉप हो गया। उनको लगता है कि भी इसको आज नहीं करते, बाद में करते हैं। तो अब पुलिस ये इंक्वायरी कर रही, उसके मोबाइल के आधार पर, व्हाट्सएप के आधार पर ये दिख रहा है कि वो अंकित चौहान को एक तरीके से ब्लैकमेल भी कर रही थी। कभी उससे जो उसके अंदर चैटिंग थी व्हाट्सएप में, उसमें देखती है कि कभी उससे कार मांग रही है, कभी उससे पैसे मांग रही है। तो जाहिर से इसमें एक सवाल ये पैदा होता है कि अगर ब्लैकमेल डॉली कर रही है तो फिर हत्या एक तरीके से अंकित को करनी चाहिए थी डॉली की, लेकिन यहाँ पर ब्लैकमेल भी वही कर रही है, पैसे भी वही ले रही है, और मर्डर भी वही कर रही है। तो उसका यही पता लगा कि उसकी प्राइवेसी में वो बहुत ज़्यादा दखल दे रहा था, और वो उससे छुटकारा पाना चाहती थी, क्योंकि उसके पास अब दीप था, दीप कांडवाल, और फिर एक नरेश था। नरेश को तो खैर उसने अपनी मजबूरी में अपना बॉयफ्रेंड बनाया, कि उसको अंकित को हत्या करनी थी, और उसको ये दिखाना था दुनिया को कि सांप के काटने से मौत हुई है, मर्डर का केस नहीं बनेगा और पुलिस हमारे पास नहीं आएगी, क्योंकि सांप नेचुरल है, कहीं पर सांप ने काटा। लेकिन कहते हैं ना, कुछ प्लानिंग करते हैं, कुछ लोग नहीं करते। तो यहाँ पर जो पुलिस का जो सिक्स सेंस जागता है, वो सिर्फ इसीलिए जागता है कि कार के अंदर सांप कैसे काटेगा, और अगर काटेगा तो कार के अंदर सांप बरामद होना चाहिए। तो वहाँ पे सांप बरामद नहीं होता, और खिड़की उसकी चारों तरफ से बंद है, तो वहीं से शक शुरू होता है। फिर वो CDR निकलवाती है, कड़ी जुड़ती है। अब जो 8 तारीख को ये जो उनका ये हमला था, ये जो मर्डर की प्लानिंग थी, ये फेल होगी। तो फिर 14 तारीख को फिर से अंकित को बुलाया गया, और बुलाने के बाद अंकित से फिर, क्योंकि उनको पता था, क्योंकि जो ज़्यादा ड्रिंक करते हैं, जो बड़े ड्रिंकर होते हैं, तो उनका छोटे मोटे पैग में उनका कोई ऐसा भला होता ही नहीं है, नहीं उनको इतना नशा होता है। आपने सुना भी होगा, कोई कहता है कि मैं 1 बोतल पी जाता हूँ, कोई कहता है मैं 2 बोतल पी जाता हूँ। तो उनकी कैपेसिटी इतनी हो जाती है कि एक तरीके से शराब है या कोई भी जो भी नशा वो लोग कर रहे हैं, तो बॉडी को उसकी इतनी आदत पड़ जाती है। तो ऐसा ही कुछ अंकित चौहान था। तो इनको, क्योंकि 8 तारीख को उसका बर्थडे था, उस टाइम पे इन्होंने दारू पिलाई थी, तो उसको इतना नशा हुआ नहीं, तो इस बार वो ऐसा कोई हल्का हाथ नहीं रखना चाहते थे। उन्होंने पहले से ही नींद की गोली पानी में मिला के रखी हुई थी, और अंकित को आते ही उन्होंने शरबत के नाम पर वो पानी पिला दिया। उनको लग रहा था कि एक तो नींद की गोली है काफ़ी सारी, दूसरा फिर हम इसको शराब पिलाएंगे, और तीसरा फिर हमें इसे सांप से कटवाना, तो अब देखो पक्का हम अपने कामयाब में, अब जो हमारा प्लान है हम उसमें कामयाब हो ही जाएंगे। और वो होता भी ऐसे ही है। वो पहले उसको पानी पिलाते हैं नींद की गोली का, और उसके बाद फिर क्या करते हैं कि उसको शराब पिलाते हैं। लेकिन अब उसने क्योंकि ड्रिंक का तो खाली नशा था नहीं, नींद की गोली का भी था, तो उसको हल्का हल्का नशा शुरू हो जाता है। लेकिन फिर भी उसको इतना नहीं होता कि वो उसको सांप से कटवा ले, क्योंकि उसको दिख रहा है, मतलब इतना होश में है कि अगर उसको कोई नुकसान पहुंचाएगा तो वो उससे अपना बचाव कर सकता है। तो यहाँ पर फिर जो डॉली है और दीप है, उनको लगता है कि हम दोनों इसको अपने कब्जे में कर नहीं पाएंगे। तो जो उसके अंदर डॉली के 2 नौकर थे, एक पति पत्नी थे जो उसके यहाँ सर्वेंट थे, एक का पति का नाम था राम अवतार, और राम अवतार की पत्नी, और एक सपेरा। तो कुल मिलाकर ये 5 आदमी हो जाते हैं। 2 पति पत्नी हो गए, और एक दीप और डॉली, और एक सपेरा, 5 जने हो जाते हैं। और पांचों ये उसको पकड़ लेते हैं, अंकित चौहान को। अब क्योंकि इनकी प्लानिंग ऐसी थी कि हमें इसको गला घोट के नहीं मारना है, हमें इसको किसी चाकू से या नहीं मारना है, क्योंकि सांप का इंतजाम इन्होंने कोबरा सांप का पहले से ही कर रखा था, नरेश वहाँ पर बैठा ही था। तो ये क्या करते हैं कि उसको पकड़ते हैं और उसको उल्टा मुंह के बल ज़मीन पर लिटा देते हैं, और उसका गला नहीं घोटते, क्योंकि गला घोटेंगे तो फिर उंगलियों के निशान, मतलब वो जो गले का जो पाइप है उसके ऊपर पता लग जाएगा, नीला पड़ जाएगा कि उसको किसी ने गला घोट कर मारा है। तो इनका प्लान यही था कि उसको जहर से ही मारना है। तो उसको उल्टा लिटा देते हैं, और उसके ऊपर तकिया रखकर एक तरीके से कोई उसके पैर पकड़ता है, कोई उसके हाथ पकड़ता है, और उसके बाद फिर नरेश को बुलाया जाता है। तो नरेश नाथ वहाँ पर पहुँचते हैं अपना कोबरा सांप लेकर, और उसके पैर पर कटवाते हैं।
अब क्योंकि कोबरा तो कोबरा ही है, बहुत हैवी डोज होता है उसका, लेकिन हर चीज़ का एक टाइम होता है, क्योंकि सांप पहले उसको काटेगा, उसके बाद उसका जहर उसके पूरे खून में मिलेगा और फिर उसका खून गाढ़ा होगा और उसके बाद उसको हार्ट के अंदर वो जाके अटकेगा और फिर उसकी मृत्यु होगी। लेकिन उनको बहुत जल्दी थी, उनको लग रहा कि यार हमने इसको कटवा तो दिया है, लेकिन इसको तो बदन जो इसका ढीला नहीं पड़ रहा है और ये तो मर ही नहीं रहा है। तो फिर उसके दूसरे पैर में दोबारा से कटवाते हैं कि एक बार तुम इसको और बाइट कराओ। अब क्योंकि नरेश के हाथ में था ही, क्योंकि खुद वो सपेरा है, वो दोबारा से फिर उसको कटवाता है, दूसरी पैर में, दूसरी टांग में उससे सपेर कोबरा सांप से उसको कटवाता है। अब क्योंकि 4-5 चीज़ों का उस पर नशा हो गया है। सबसे पहले नींद की गोली है, उसके बाद शराब पी रखी है, उसके बाद 4 आदमियों ने उसको पकड़ा हुआ है, और अब उसको 2 बार कोबरा सांप ने डसाया। तो जाहिर सी बात, अब कितना ही बड़ा नशेड़ी आदमी हो, कितना ही बड़ा ड्रिंकर हो, तो इन सारी चीज़ों का वो उसकी बॉडी नहीं झेल पाएगी और उसकी वो मृत्यु हो जाती है। अब उसकी मृत्यु होने के बाद, क्योंकि उसकी जो पोलो कार थी वो वहीं पर खड़ी थी, तो वो चारों पांचों उसको बॉडी को उठाते हैं और उसको कार में डालते हैं। अब क्योंकि नैनीताल पूरा पहाड़ी इलाका है, अब उनका प्लान यही था कि कहीं ऊपर जाएंगे, एक ये भुजिया घाट जगह है वहाँ पर, तो वहाँ से जाके हम कार को पहाड़ी से नीचे धक्का दे देंगे और जो गाड़ी नीचे गिरती हुई जाएगी, और उसके बाद क्योंकि पूरा जंगल ही है, वहाँ पर बॉडी पड़ी मिलेगी और वहाँ पर पोस्टमार्टम में ये चीज़ आएगी कि सांप ने काटा है। तो जब जंगल के अंदर बॉडी पड़ी है तो सबको यही लगेगा कि भाई भले ही ये गिरा हुआ एक्सीडेंट है, लेकिन इसकी मौत सांप के काटने से हुई है, क्योंकि बॉडी इसकी यहाँ पड़ी रही और कोई सांप आया होगा, या सांप के ऊपर गाड़ी गिरी होगी, या गाड़ी का कोई पुर्जा गिरा होगा, सांप को गुस्सा आया होगा, सांप ने इसको काट लिया होगा। यहाँ तक ये उनकी परफेक्ट प्लानिंग थी। अब जैसे ही वो कार में उसको एक लाश को लेकर चलते हैं, तो जैसे बहुत सारे नाके पर पुलिस खड़ी होती है, बैरियर लगे हुए होते हैं, और बहुत सारे जो नैनीताल हल्द्वानी वहाँ पर टूरिस्ट, दिल्ली के लोग, बम्बई के लोग वहाँ पर घूमने के लिए जाते हैं, तो वो देखते हैं वहाँ पर काफ़ी भीड़ भाड़ है। और वो ये देखकर उनको डर लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि पुलिस चेक करने लगे, डिक्की चेक करने लगे और हम लाश के साथ पकड़े जाएं, तो इसमें कोई बचने की भी कोई ऐसी उम्मीद होगी नहीं। तो वो अपना प्लान थोड़ा ड्रॉप करते हैं और वो रास्ते में फिर ये 3 पानी गोला पास रोड है, वो वहाँ पर कार खड़ी करते हैं और बॉडी उसके अंदर सीट पर रखते हैं, ड्राइवर सीट पर। अब जो उनका दिमाग यही काम करता है कि पोस्टमार्टम में, या ज़रूरी नहीं है कि पोस्टमार्टम हो सकता है घर वाले यहाँ पे आएंगे, देखेंगे कि हार्ट अटैक से मृत्यु हुई है, क्योंकि ना तो उन्होंने गला दबाया था, ना तो गले पे कोई ऐसे निशान थे, और ना ही कोई चाकू का निशान था, ना ही कोई उसका सिर फोड़ा गया था। तो इतना पैर पे ध्यान कौन दे रहा है? तो हो सकता है परिवार वाले आएंगे और ले जाएंगे और उसका अंतिम संस्कार हो जाएगा और हम बच जाएंगे। तो वो ये सोचकर, और एसी चालू इसलिए करते हैं कि जो उसकी बॉडी ठंडी रहे, क्योंकि एसी चालू रहेगी तो जो पोस्टमार्टम भी अगर होता है तो उसके अंदर भी एक बार को डॉक्टर कंफ्यूज हो सकते हैं कि इसकी मृत्यु कब हुई है, क्योंकि पोस्टमार्टम में भी डॉक्टर यही हिसाब लगाते हैं कि जिस टाइम किसी के भी प्राण निकलते हैं, किसी की मृत्यु होती है, तो उसके अंदर कितने घंटे बाद बॉडी अकड़ती है। क्योंकि कोई भी आदमी जब मरता है तो उस टाइम उसकी बॉडी ढीली होती है, जैसे अब हमारी है लेकिन दम निकलने के बाद वो बॉडी टाइट होनी शुरू हो जाती है, एक तरीके से पत्थर की तरह। अगर आदमी उसको उठाएगा तो तख्ते की तरह एकदम पूरी करवट ले सकता है, इस तरीके से मुर्दे उस टाइम पूरा जाम होता है उसका शरीर। लेकिन कुछ टाइम बाद, कुछ घंटे बाद फिर वो इसी तरीके से ढीली पड़नी शुरू हो जाती है। तो पोस्टमार्टम में खैर ये पता चल जाता है कि किस टाइम उसकी मृत्यु हुई है, लेकिन उन्होंने एसी इसीलिए चलाई कि थोड़ी इसमें भी अगर ऐसा होता है तो ये भी कन्फ्यूजन होगी थोड़ी। तो ये थी एक सत्य घटना, 15 जुलाई 2024 की घटना है, जिसके अंदर डॉली ने इतना दिमाग लगाया, और डॉली और माही ने, कि किस तरीके से हमें सांप से कटवाना है और किस तरीके से हम पुलिस हम तक नहीं पहुंच पाए। इसमें आपकी क्या राय है कि पुलिस ने क्या सोचा और डॉली ने क्या सोचा, और दीप ने, और जो अंदेश है, एक महिला जिसके 3 जगह अफेयर है, एक मतलब एक हत्या करने के लिए एक जो सपेरे से भी वो एक तरीके से अपना अफेयर शुरू कर देती है। तो ये थी एक सच्ची कहानी। इस पर आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताएं, और अब आपसे मुलाकात होगी कल शाम 7 बजे किसी दूसरी घटना के साथ। तब तक अपना और अपनों का पूरा ध्यान रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।